राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम। इसलिए पुण्य आत्माओं, अब आपको दवा कसौटी रास्ता मालूम हो गया। अब चलना तो हमें है। आप देखिए, ये लगन की बातें बता रहा हूं। अभी 6 बजे हैं, 8 बजे नरेंद्र भाई चले जाएंगे, उनको ऑस्ट्रेलिया जाना है, घर से निकल जाएंगे। अगर आप और हम लोगों को जाना हो तो हमारे पास समय नहीं होगा। अटैची में सामान रखना है, पता नहीं क्या क्या करना है। ये लगन नहीं है। वो अभी भी सोच रहे हैं कि मैं आखिरी में भी सत्संग सुनने के बाद ही सोचे इन बातों को। और आप और हम लोग संसार के छोटे मोटे कामों में अपने आप का जीवन भटकाते रहते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, समय का सदुपयोग करना सीखो। ये समय बार बार नहीं मिलेगा। कहते ना, माया तो फिर मिल जाएगी पर न हरि हर बार मिले। इसलिए ये बातें आप बहुत एकाग्रता से समझने का प्रयत्न कीजिए। भगवत प्राप्ति करना कठिन नहीं है, कठिन है अपने आप को समझाना। तो कहने का तात्पर्य, इसका मूल आशय ये, शरीर के संदर्भ में भी कुटिलता तथा छल कपट की वृत्ति बड़ी घातक है। हम शरीर के साथ भी छल कपट करते हैं और परमात्मा के साथ अपने साथ तो कर ही रहे हैं, क्योंकि इससे रोग भीतर ही भीतर पनपता रहता है। जैसे शरीर में, अरे छोड़ना, कौन डॉक्टर के पास जाएगा, नहीं जाते, शरीर रोगी होता जाता है। ऐसे ही कौन गुरु के पास जाएगा, कौन प्रभु के पास जाएगा, तो क्या होता है, मन में रोग फैलता रहता है। और इसी प्रकार मन के रोगों के संदर्भ में, जिनके हृदय में अपने दोषों को छिपाने की आदत है, वो स्वयं तो कष्ट भोगते हैं, साथ साथ दूसरों को भी उस रोग को फैला देते हैं। अब आप बताइए, किसी को कोरोना था, उसे पता था, उसने नहीं बताया, उसने पूरी बस को कोरोना कर दिया। किंतु जो व्यक्ति भगवान के सामने, नोट करो, गुरु के सामने अपने दोषों को बड़ी सरलता से, ये सरलता हृदय में नोट कर लो। जब तक सरलता नहीं आएगी, भगवान आत्मसात नहीं करेंगे। बड़ी सरलता से निवेदन करते हुए प्रार्थना करता है, तो उसके जीवन में भगवान की कृपा से भक्ति की सरलता, प्रेम की सरलता और उसके मन का ये कुष्ठ रोग, अहंकार अर्थात दुष्टता और कुटिलता दूर हो जाती है। ये अहंकार ही हमारा, दुष्टता हमारी, कुटिलता हमारी। अब आप बताओ, हम सब चाहते हैं हम भगवान के सामने छल कपट के साथ जा सकते हैं, कभी नहीं जा सकते। छल कपट हमारे अंदर भरे हुए हैं और वहां पर जाने के लिए भगवान कहते हैं जैसे हो
बस मन निर्मल लेके आओ कि प्रभु अपने सारे दोष भगवान के सामने रख दो, खुल के रख दो। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बार बार निवेदन करता हूं, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। कबहू के करी करुणा नर देही, परमात्मा की असीम कृपा से मनुष्य शरीर मिलता है, और बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना संत महात्मा नहीं मिलते हम लोगों को। और हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना है। ये देखिएगा, मैं यहाँ पर सेवक हूँ, मैं आपको संतों का जो हृदय में शब्द हैं वो आपको पिलाना चाहता हूँ। उसमें मेरे को वक्ता मत समझिएगा, मैं तो आपकी तरह से ही। तो रामचरितमानस के उत्तर कांड में मन के रोगों का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी प्रारंभ से कहते हैं, सुनऊ तात अब मानस रोगा, सुनऊ तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावई सब लोगा। ये सुनकर रोग हैं, माने या ना माने, मानस रोग, मन के रोग, जिनके कारण दुख पावई सब लोगा। सारा संसार दुखी है केवल मन के रोगों के कारण। और ये कौन किसको, तुलसीदास जी ने तो लिखा, ये गरुड़ जी को का घुसुंडी जी बता रहे हैं। अब उस मानस रोग का वर्णन सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाते हैं। गुरु नानक जी ने कहा कि नानक दुखिया सब संसारा, वही सुखी जो नाम आधारा। सब लोग दुख पाते हैं, लेकिन जब मानस रोग संबंधी उन सारी पंक्तियों को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो दिखाई देगा किसी किसी रोग में दुख के साथ तुलसीदास जी ने एक अन्य विशेष भी जोड़ दिया। आज हम जिस पंक्ति की चर्चा करने जा रहे हैं उसमें भी दुख के साथ एक विशेष शब्द जुड़ा हुआ है। पद पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। अहंकार अति दुखद डमरुआ, समझ लीजिएगा, ये अहंकार इतनी आसानी से नहीं मरता। क्या लिखा? अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान मेहरुआ। यहां उनका अभिप्राय क्या? वैसे तो मन के सभी रोग दुख देते हैं, सभी रोग दुख देते हैं, परंतु ये अहंकार का रोग अति दुखद है, अत्यंत दुख देने वाला है। अर्थात ये अहंकार का डमरुआ अत्यंत दुख देने वाला है। डमरू की तरह ये हर जगह अपने अंदर अहंकार भरे रहता है। शरीर के रोगों के साथ मन के रोगों की तुलना करते हुए तुलसीदास जी ने अहंकार की तुलना शरीर के डमरुआ रोग से करते हैं। डमरुआ पेट का रोग होता है, डमरुआ पेट का रोग है, और पेट के रोग से ही सारा शरीर रोगी होता है, जिसमें रोगी का पेट बहुत डमरुआ बढ़ जाता है। समझ लीजिएगा, जिसका पेट बहुत बढ़ जाता है उसे डमरुआ कहा गया कि इसने अपने अंदर कैसे कैसे रोग छिपा के रखे हुए हैं और रोगी के लिए कुछ भी पचा पाना संभव नहीं हो पाता, और रोगी धीरे धीरे शक्तिहीन होकर कालग्रस्त हो जाता है। तो रामचरितमानस में अहंकार को अत्यंत जटिल रोग के रूप में प्रस्तुत किया गया। कुछ लोग तो ऐसे ही जो उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो ऐसे ही उत्पन्न होते हैं और समाप्त हो जाते हैं। ऐसे रोगों को सहन कर लेना, उनकी चिकित्सा करना सरल होता है। रोग अति यदि कुपथ्य हो, ध्यान दो,
अगर कोई रोग कुपथ्य या किसी विशेष परिस्थिति से उत्पन्न हो तब तो उसे औषधि या उस मार्ग को छोड़ दो, दूर हो जाएगा। हम गलत चीज़ का सेवन करते थे, औषधि खाई, वो चीज़ खानी बंद कर दी, रोग खत्म हो गया। किंतु जो रोग जन्म से ही व्यक्ति के साथ लगा हो और जीवन भर जिसके लगे रहने की संभावना हो, तब तो व्यक्ति ये सुनकर टूट जाएगा कि जीवन भर चिकित्सा में लगे रहना होगा और सर्वदा अति दुर्लभ दुखद डमरुआ रोग को भोगना पड़ेगा, और कहना ना होगा कि अंत में मृत्यु का कारण बनेगा। ये अहंकार का रोग ऐसा रोग है। अब बताइएगा, जब किसी लखपति करोड़पति का बच्चा पैदा होता है, उसे सोने के चम्मच से आपने सोने के चम्मच से दूध पिलाया, शहद चटाया, उस बच्चे को पता था यह सोने की चम्मच है? नहीं, ये बाद में बताया किसने? हम लोगों ने। अब उसे क्या हो गया, मैं तो पैदा ही सोने की चम्मच से दूध पीकर शहद चाट के हुआ हूं। अहंकार आ गया, यहीं से रोगी बन गया बच्चा। इसलिए रामचरितमानस में एक अनोखी बात कही गई है। अभिमान की परिभाषा क्या? अभिमान की परिभाषा क्या? अब आपसे कोई पूछे अभिमान की परिभाषा बताओ तो क्या कहोगे? जैसे अग्नि का स्वभाव है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे अग्नि का स्वभाव है दाहकता, जलाना, इसी तरह प्रकृति में जितने भी पदार्थ उन सब का अलग अलग धर्म है। अभिमान के लिए कहा गया, अब ध्यान से सुनिएगा, अभिमान के लिए रामचरितमानस में आया, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहम मिति अभिमाना। हम सब देखें क्या हमारा धर्म भी कहीं अज्ञान और अभिमान से तो नहीं भरा हुआ है? हम सब अपने को धार्मिक मानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन कहीं तुम्हारे धर्म में अज्ञानता तो नहीं है, अभिमान तो नहीं है? क्योंकि धर्म माने होता है भगवान को धारण करना। अज्ञान और अभिमान ही, नोट करो दोनों शब्द, अज्ञान और अभिमान ही जीव का लक्षण अथवा धर्म है। यह आत्मा का लक्षण नहीं है। जहां आपको शरीर से लेकर संसार में किसी वस्तु में अपनापन आया, वो अज्ञान है। वो किसी भी वस्तु में अपनापन आया, अभिमान है। इसका अभिप्राय क्या? पूरी एकाग्रता से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। व्यक्ति के मन में कुछ ऐसे रोग हैं जिनकी एक सीमा है, एक अवधि है। किसी कारण से वे उत्पन्न होते हैं और कुछ समय बाद दूर हो जाते हैं। आप सोचिएगा, उदाहरण के लिए काम को ले लीजिए। काम व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न होता है पर कुछ समय बाद शांत हो जाता है। कोई व्यक्ति 24 घंटे कामी नहीं रह सकता। अब आपको भूख लगी, पेट भरा, अब भोजन बंद, फिर दोबारा पेट खाली होगा, फिर भूख लगेगी, लेकिन 24 घंटे कोई नहीं खा सकता। इसी प्रकार कुछ समय बाद व्यक्ति उससे विरक्त भी हो जाता है। क्रोध को भी ध्यान दीजिएगा, क्रोध को भी कितना ही प्रचंड क्यों ना हो, कुछ काल के बाद वो भी शांत हो जाता है। आप बताइए, हमें जब क्रोध आता है क्या हम 24 घंटे क्रोध में रहते हैं? नहीं, आता है
और चला जाता है। ऐसे ही लोभ के साथ, बहुत ध्यान दो, यहां पर मैं आपको अंडरलाइन करके बताना चाहता हूं, लोभ के साथ अवश्य एक जटिल समस्या है। काम सदा नहीं रहेगा, क्रोध सदा नहीं रहेगा, लेकिन लोभ, इसीलिए कहा गया कि लोभ के साथ अवश्य जटिल समस्या। क्या तुलसीदास जी ने कहा, एक शब्द और जोड़ दिया कि काम बात कफ लोभ अपारा। एक एक शब्द पे ध्यान दो। काम बात का रोग है और कफ लोभ अपारा, लोभ के साथ अपार शब्द का प्रयोग कर दिया। इसका अभिमान ये कि काम की तो एक सीमा है, काम से तृप्ति हुई, विराम हो गया। क्रोध की भी एक सीमा है, परंतु व्यक्ति के जीवन में लोभ की सीमा नहीं है। आज 1,00,000 रुपया अगर ये 1 करोड़ बन जाए तो, 1 करोड़ बना दिया, अब अगर ये 100 करोड़ बन जाए तो 100 करोड़ बन गया। अच्छा, जब भगवान बना ही रहे हैं तो हम 1,000 करोड़ बना ले तो क्या होगा? देखो, लोभ कभी खत्म नहीं होता। अपारा, लोभ की कोई सीमा नहीं, इसलिए लोभ के लिए कहा गया अपारा, अर्थात जो असीम हो। लेकिन इतना होते हुए भी कोई कितना भी बड़ा लोभी क्यों ना हो, ध्यान दीजिएगा, जब आप सोने जाते हो, जब शरीर आपका 3 अवस्थाओं में रहता है, जागृत अवस्था में लोभ रहता है, जब विश्राम करने जाता है, सोना चाहता है, तो वो लोभ की वृत्ति से अलग हो जाता है। यानी आप बताइए, रात को गहरी नींद में सोने के बाद वो लोभ कहाँ चला जाता है? कभी सोच के देखिएगा। ये आगंतुक दोष हैं, आप में दोष नहीं है। लेकिन अब जो मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, जन्म के पूर्व एवं जन्म के बाद जीवन का प्रत्येक घटना के साथ जुड़ी हुई जो वस्तु है वो क्या है? अभिमान। ये अभिमान ही ऐसा विलक्षण है जिसका परिचय रामायण में जीवन का धर्म कहकर दिया गया। अभिमान ऐसी विलक्षण जिसका परिचय रामायण में जीवन का धर्म क्या कर दिया गया। व्यक्ति के जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं जिसमें मैं अविद्यमान ना हो। मैं अरे बाबा, मैं ही तो अभिमान है, मैं ही तो अभिमान है। इसकी सबसे बड़ी कसौटी क्या? देखिए, मैं तो निवेदन कर रहा हूं और आप सब ग्रहण कर रहे हैं। अगर आपकी एकाग्रता होगी तो हृदयंगम कर पाओगे। जैसे दवा ध्यान से खाते हो, इसी प्रकार सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ सेवन कीजिए। ये अभिमान ऐसा विलक्षण है जिसका परिचय रामायण में जीवन का धर्म कहकर दिया गया। व्यक्ति के जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं जिसमें मैं अविद्यमान हो, मैं सदा बना रहता है। इसकी सबसे बड़ी कसौटी क्या? जब हम सो जाते हैं तो साथ ही शरीर सो जाता है। ध्यान दीजिएगा, आप भी महसूस करोगे कि कैसे विचित्र बात हो रही है, कैसी चर्चा आ रही है। आप सो गए, आपका शरीर सो गया। जब भी सोते हो साथ शरीर सो जाता है, सारी इंद्रियां सो जाती हैं, लेकिन उस समय भी कोई एक ऐसा है जो, एक एक शब्द पर ध्यान देना तभी समझ पाएंगे, जागता रहता है।
शरीर के सोने के बाद भी वो जागता रहता है। वही जो कहता है अच्छी नींद लगी थी, आप ध्यान दीजिएगा, सुबह उठ के किसी ने कहा बहुत अच्छी नींद आई, खूब मजे से सोया, सोकर उठने के बाद हमारे मुख से ये जो शब्द निकला कि खूब चैन से सोया, ये कौन अनुभव कर रहा है, कौन बोलता है? मन, बुद्धि और चित्त भले ही ना दिखाई देते हों, पर ये मैं जो नींद के सुख को अनुभव कर रहा है, वो गहरी नींद में भी अहम के रूप में जागा रहता है। हाँ बताओ, कोई तो जगा हुआ था ना जिसने कहा उठ करके आज बहुत बढ़िया नींद आई। अगर अहम भी, अभिमान भी मर जाता तो कौन कहता? ये अहम मैं जो है इंसान की, ये नहीं सोती है, ये नहीं मरती है। इसी तरह से ये अहम व्यक्ति के जीवन में जन्म से लेकर अंतिम क्षण तक प्रत्येक क्रिया में शाश्वत रूप से जुड़ी रहती है। इतना ही नहीं, इसकी विलक्षणता ये कि ये पाप के साथ तो जुड़ा ही हुआ है, व्यक्ति के सत्कर्म और पुण्य के साथ भी जुड़ा रहता है। अधर्म के साथ तो जुड़ा ही हुआ है, किंतु धर्म के साथ भी जुड़ा हुआ है। मैंने यज्ञ किया, मैंने हवन किया, मैंने मंदिर बनवाया, ये क्या है? ये कौन सा अभिमान है? आप हम लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन है अंदर, यही अभिमान की वृत्ति है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, इसको समझने के लिए पहले 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे।